बहुत काम का किचन टिप्स लेके आई हूँ। साथ में ब्रा का ये वाला आइडिया बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लीजिएगा। शादी पार्टी चल रही है, कहीं पर भी अचानक जाना पड़ता है तो ये बहुत काम आएगा। और यहाँ पर देखिए मैंने लिया है नेट बैग, जो हमारे घर में वेजिटेबल के साथ तो आ ही जाता है। मतलब जब हम कुछ सब्जी खरीदते हैं ना, तो इस तरीके के नेट बैग प्लास्टिक का आ जाता है। एकदम सॉफ्ट वाला जो रहता है ना, वही हमें इस्तेमाल करना है। इसे अच्छे से धोकर सुखा लीजिएगा। उसके बाद देखिए इस तरीके से फैलाना है और इसका दोनों खुला वाला पार्ट साइड में रहेगा और इस तरीके से इसे जिग-जैग करके हमें फोल्ड करना है। अब जहाँ पर इसका सेंटर आएगा ना, वहाँ पर हम इसे इस तरीके से धागे से बांधेंगे। यहाँ पर मैं धागे का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे ना तो इसे चिपका भी सकती हैं। तो धागा वही लीजिएगा जो नेट बैग का कलर का रहेगा। कलर का रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ्रेंड, बहुत ही यूनिक चीज़ बनने वाला है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और यहाँ पर देखिए बस धागे को इस तरीके से लपेटते जाइए, ये अच्छे से बंध जाएगा। क्योंकि पतला है, बहुत ज़्यादा मतलब मोटा नहीं है कि हार्ड रहेगा। ठीक है, अब दोनों साइड को हमें इस तरीके से वही सेंटर पर फोल्ड कर लेना है। जहाँ पर हमने पहले बांधा है वहीं पर इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। उसके बाद इस तरीके से हम फिर से धागे को लपेटते हुए इसे अच्छे से बांध कर सिक्योर कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसे अच्छे से बांध लिया है। अब इसे हम कुछ इस तरीके से यूज़ करने वाले हैं। देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि वाकई में इतने बेकार चीज़ से हम इतना काम का चीज़ बना सकते हैं। ये देखिए, अब हमें इसके दोनों साइड को इस तरीके से फैलाकर अच्छे से शेप दे देना है। उसके बाद हम लेंगे इस तरीके का अपना कोई भी पिन। आप टिकटॉक पिन भी ले सकती हैं, या फिर ये वाला जो हमारा क्लचर रहता है वो भी ले सकती हैं, या फिर कोई रबड़ बैंड है आपका बड़ा वाला, तो उस पर भी आप इसे इस तरीके से लगा सकती हैं। तो बस ग्लू लगाकर इसे चिपका दीजिए। मैं यहाँ पर फेविक्विक की मदद ले रही हूँ, आप कोई भी ग्लू लगा लीजिए जिससे ये चिपक जाए। अब अच्छे से चिपकाने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब इसे यूज करके दिखाती हूँ। ये देखिए बस आपको ऐसे लगा लेना। सिंपल सा हमारा क्लचर कितना सुंदर दिख रहा है ना। जितना कैमरे में अच्छा नहीं दिख रहा है ना, उससे अच्छा रियलिटी में दिख रहा था। यकीन मानिए, आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। चलिए देखते हैं अगला टिप। यहाँ पर ब्लाउज़ को मैंने ले लिया है। देखिए कुछ हैवी साड़ियाँ रहती हैं, कुछ हमारी ऐसी साड़ियाँ रहती हैं जिसे हम हमेशा नहीं पहनते हैं, तो उसके हुक में जंग लग जाता है। और हुक में जंग लगने के साथ साथ जब इसे ऐसे फोल्ड करते हैं ना, तो हमारे ब्लाउज़ में भी जंग लग जाता है, जहाँ से ब्लाउज़ फटने लगता है। तो ब्लाउज़ को फाड़िए मत, क्योंकि सिलाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप इसे रखने का तरीका चेंज कर दीजिए, जिससे आपका ब्लाउज़ ख़राब नहीं होगा, हुक में जंग नहीं लगेगा। दो तरीके बताने वाली हूँ, आपको जो अच्छा लगेगा वो इस्तेमाल करिए, मगर दोनों बहुत काम का रहेगा। पहला यहाँ पर मैंने लिया है नेल पेंट। नेल पेंट आप चाहे तो ट्रांसपेरेंट कलर का लें, अगर नहीं है ये तो आप कोशिश करें ब्लाउज़ के कलर का रहे नेल पेंट। ठीक है, मेरे पास ट्रांसपेरेंट कलर का था तो मैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ। नहीं तो आप ना जो ब्लाउज़ का कलर है वही कलर का लीजिए, तो ऐसे पता नहीं चलता है। बस अच्छे से नेल पेंट को सारे हुक के ऊपर अप्लाई कर देना है। उसके बाद आपको इसे सूखने देना है। जब ये सूख जाएगा फिर आप इसे ऐसे ही रख सकती हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, जंग नहीं लगेगा। या फिर आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। आप इस तरीके से एक पेपर ले लीजिए नोटबुक का, और कोशिश करें कि आप ना प्लेन पेपर लें, मतलब सादा पेपर लें। ऐसा लिखावट वाला मत लीजिएगा, नहीं तो हो सकता है स्याही का दाग भी लग जाए। वैसे लगता तो नहीं है, मगर आप ना इतना कोशिश करें कि आप सादा पेपर लें। और यहाँ पर देखिए जिस साइड से मैं इसे रखने वाली हूँ वो साइड में ये सादा ही है, तो बस इस तरीके से आपको इसे रखना है। हुक वाले हिस्से के साइड में ऐसे रखना है, ऊपर नीचे दोनों साइड से इसे फोल्ड कर देना है। और ये देखिए हमें इसे दोनों साइड से लगा देना है, फिर इसे फोल्ड करना है। अब ऐसे आप अगर ब्लाउज़ को रखेंगी ना, तो बिल्कुल भी जंग नहीं लगता है, क्योंकि पेपर मॉइस्चर को सोख लेता है, जिससे जंग नहीं लगेगा, चाहे वो सर्दी का मौसम हो या फिर बारिश का मौसम क्यों ना हो। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से फोल्ड कर दिया। आई होप ये आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा। ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। हैवी साड़ी है, ब्लाउज हैवी है, तो आप यही तरीका अपनाइए, बहुत ही बेस्ट रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अब साड़ी और ब्लाउज एक साथ रहेगा तो कितना अच्छा रहेगा, है ना। कभी कभी ऐसा रहता है ना कि हम साड़ी पहनने तो जाते हैं, ब्लाउज नहीं मिलता है, पेटीकोट नहीं मिलता है, फिर हम अपने मन को मार कर दूसरा साड़ी पहनते हैं जिसका ब्लाउज पेटीकोट साथ में रहता है
है ना। तो आप एक आदत डालिए, हर साड़ी के साथ ब्लाउज और पेटीकोट साथ में रखिए। मैं क्या करती हूँ, मैं पेटीकोट साथ में नहीं रखती हूँ, क्योंकि पेटीकोट को मैं एक अलग से बॉक्स के अंदर रखती हूँ। सारे पेटीकोट जो भी ब्लाउज मैं निकालती हूँ, मतलब साड़ी ब्लाउज, उसी के कलर का मैं पेटीकोट उसमें से चूज़ कर लेती हूँ। तो मैं ऐसे रखती हूँ। तो मैं साड़ी के साथ हमेशा ब्लाउज को ऐसे रखती हूँ। देखिए, हैंगर में रख रही हैं तो भी, अगर पॉलीथीन में करके डायरेक्ट आप अपने अलमीरा में रख रही हैं तो भी ऐसे ही रखें। देखिए, एक साइड से हैंगर लगाकर फोल्ड कर लें, फिर ब्लाउज को रखें, फिर से दूसरे साइड से साड़ी को उठाकर इस तरीके से फोल्ड कर लें। जैसा वीडियो में दिखाया गया है बस वैसा ही आप करिए। और देखिए, बिल्कुल भी आपकी साड़ी खिसकेगी भी नहीं, इधर से उधर गिरेगी भी नहीं, यानी बराबर लोड रहता है। और जो आपका ब्लाउज है वो साथ में रहेगा। अगर पेटीकोट भी रखना चाहती हैं तो पेटीकोट भी रख सकती हैं ब्लाउज के साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर मेरा ये शूज़ है। शूज़ को हम पहनते तो हैं, मगर कभी ना कुछ टाइम बाद ये स्लिप होने लगता है। स्लिप क्यों होता है? क्योंकि इसका जो तला है ना, ये घस जाता है, यानी प्लेन हो जाता है। जो डिज़ाइन बना रहता है वो ख़त्म हो जाता है, एकदम प्लेन हो जाता है। फिर थोड़ा सा भी पानी कहीं रहता है ना, तुरंत शूज़ ना स्लिप हो जाता है, तो इससे गिरने का चांस रहता है। और आप देख सकती हैं ये जो शूज़ है ना, बिल्कुल भी फटा नहीं है। इसकी कंडीशन आप खुद देख लीजिए, एकदम सही है, बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है, फटा नहीं है। तो मुझे इसे फेंकने का मन ही नहीं कर रहा था। तो मैंने एक आइडिया ट्राई किया जो सक्सेसफुल हुआ। आप भी ट्राई करके देखिएगा। तो हम क्या करेंगे, गैस को ऑन करेंगे और इस पर एक चाकू गरम करेंगे। आप चाहे ना तो आप स्क्रू ड्राइवर है तो वो भी गरम कर सकती हैं, या फिर कोई तार है लंबा सा ना, तो लोहे का, उसे भी गरम कर सकती हैं। या फिर नॉर्मल चाकू, तो चाकू आप ऐसा लीजिएगा जिसे आप किचन में नहीं यूज करती हैं, वो वाला लीजिएगा, ठीक है। गरम करने के बाद आप ना इस तरीके से देखिए, जूते के तले पर ऐसे चाकू को रखकर हल्के हाथ से खींचे। इससे होगा एक ने इस पे निशान बनेगा, जैसे एक अच्छा सा मार्क बन जाएगा। आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा कट भी लगा सकती हैं, हल्का हल्का सा। तो ऐसे एक मार्क बनेगा जिससे ना हमारा शूज़ फिसलना बंद हो जाता है। और यकीन मानिए फ्रेंड, मैंने इसे बहुत अच्छे से ट्राई किया और ये काम भी आया। शूज़ को मैंने फिर से पहनना शुरू किया और बिल्कुल भी फिसल नहीं रहा था। और अगर आप ना किसी लोहे से करेंगी ना, थोड़ा मोटा रहेगा जैसे, तो उससे करेंगी ना तो ये और अच्छे से मार्क बनता है। तो मैंने तो थोड़ा थोड़ा कट लगा दिया ताकि ये बिल्कुल भी स्लिप नहीं हो। यहाँ पर आप देख सकती हैं, मैंने चाकू को गरम करके जब कट लगाएंगे ना तो बड़े आसानी से लग जाता है। बस हल्का हल्का सा कट लगाना है। बस इसी तरीके से आप ना दूसरे शूज़ में भी निशान बना लीजिए। फिर आप देखेंगे आपका शूज़ ना पहले जैसा नया हो जाएगा, चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो। और एकदम सही काम करता है, मैंने खुद ट्राई किया और यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि बहुत अच्छे से मार्क बना है। ऐसा नहीं है कि बस देखने के लिए है, काम भी कर रहा है। अब चलिए इसको आपको ट्राई करके दिखाते हूँ। ये देखिए, ये ग्रिप पकड़ने लगा इतना ही कट लगाने पर, और ये बहुत अच्छे से ग्रिप हो रहा था, मतलब एकदम नहीं फिसल रहा था। देखिए, दूसरा वाला मैं कर रही हूँ ना तो वो फिसल रहा है, मगर ये देखिए ये नहीं फिसल रहा है। ये आपके सामने मैं करके दिखा रही हूँ, मैं दूसरे में भी ऐसे ही बना लूँगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ब्रा लिया है। फ्रेंड, कभी कभी क्या होता है कि हम ब्रा खरीद के रखे रहते हैं, कहीं पार्टी में, कहीं शादी में, या कहीं रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं। जैसे कि अभी वेकेशन चल रहा है तो घूमने तो जाते हैं, तो हम सोचते हैं चलो नया वाला ही ले लेते हैं। ऐसा हो जाता है, मगर हमें पता ही नहीं रहता है कि ये ढीला हो गया है तो इसे कैसे पहनेंगे। तो वहाँ जाने के बाद जब हम पहनते हैं ना तो हमें पता लगता है कि ये ढीला हो गया, या फिर घर से लेके जाती हैं तो भी आपको पता चलता है ये थोड़ा सा बड़ा है, ढीला है। अब टाइम नहीं है कि हम सुई धागा से काम करें कुछ, तो आप ना तुरंत ये काम कर सकती हैं। अगर घर पर है ना तो आप तुरंत ये काम करके जाइए, इससे आपको बिल्कुल भी सुई धागा या कैंची की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपका काम भी हो जाएगा। आप एक सेफ्टी पिन लीजिए और कोशिश करें कि अगर ज़्यादा ढीला है ना तो आप इस तरीके से मीडियम साइज़ का सेफ्टी पिन लीजिए, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का मत लीजिएगा, ठीक है। और इस तरीके से देखिए, ब्रा के जो तीसरा काज रहता है, जिसमें तीसरे काज में हम फंसाते हैं ना, तो उसके ऊपर जितना आपको ढीला, मतलब ये ढीला हो रहा है ना, तीसरे में लगाने के बाद भी ढीला हो रहा है ना, तो उतनी दूरी पर आप सेफ्टी पिन को इस तरीके से लगा दीजिए। अब यहाँ पर चांस ये रहेगा कि कहीं सेफ्टी पिन खुल गया तो, वैसे खुलता नहीं है, मगर
कई लोग बोलेंगे और स्वाभाविक है कि हमारे दिमाग में आएगा कि अगर सेफ्टी पिन खुल गया तो वैसे तो हम साड़ी में भी लगाते ही हैं, मगर कहीं खुलता नहीं है, लगता नहीं है। मगर यहाँ पर कोई बोलेगा तो आप घर पर अगर हो तो आप इस तरीके से सेफ्टी पिन को बंद करने के बाद ऊपर से पेपर वाला जो टेप होता है ना, जो मेडिसिन के डब्बे में रहता है, वही वाला टेप निकालिए और इस पे लगा दीजिए। पेपर वाला टेप रहेगा तो चुभेगा नहीं, नहीं तो प्लास्टिक वाला रहेगा ना तो वो आपके पीठ में चुभेगा। अब टेप लगाने के बाद ये बिल्कुल नहीं खुलेगा, कोई चांस ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर मैंने सेफ्टी पिन में ही इसे इस तरीके से लगा दिया है, हुक को बहुत अच्छे से लग गया और टाइट भी हो गया। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सा आइडिया ज़्यादा अच्छा लगा। आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रही हैं, मुझे खुशी होगी।